लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री बालाजी। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्याचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के द्वितीय पत्र का विवेचन चल रहा है। साहित्य दर्पण हो गया, किरातार्जुनीम हो गई। अब जो है मैं आपके सामने जो स्वपन वासव दत्तम महाकवि भास के द्वारा रचित पुस्तक है उसका विवेचन, उसके यानी कि उसके छोटे प्रश्न पहले, बड़े प्रश्न बाद में, तो छोटे प्रश्नों का विवेचन करने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें। स्वपन वासव दत्तम। स्वपन वासव दत्तायाः रचयिता कै? इसका रचयिता लेखक कौन है? महाकवि भासः। स्वपन वासव दत्त नाटकस्य आधार ग्रंथ कै? यानी इसका आधार ग्रंथ क्या है, कहां से लिया गया है? तो गुणाढ़ बृहत कथा से लिया गया है। अस्य नाटकस्य नायक कै? स्वपन वासव दत्ता जो नाटक है उसका नायक कौन है? तो वत्सराज उदयनः। अस्य नाटकस्य नायिका का? स्वपन वासव दत्ता। वत्सराज उदयनस्य द्वितीया नायिका का? उदयन की जो द्वितीय नायिका है, दूसरी जो नायिका है वो कौन है? पद्मावती। स्वपन वासव दत्त नाटके कति अंकः? षड अंक, 6 अंक है इसमें। भासस्य कति कृतयः? कितनी रचनाएं हैं भास की? त्रयोदश, यानी 13 रचनाएं हैं। वसंतकः कै? वसंतकः कै? तो इसका उत्तर है विदूषकः। 9वां प्रश्न है, अस्मिन् नाटके प्रधान रस कै? तो विप्लम श्रृंगार और संभोग श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार ही मुख्य इसमें रस है। दोनों हैं, विप्लम श्रृंगार और संभोग श्रृंगार। विप्लम श्रृंगार वो होता है कि जब नायक और नायिका बिछुड़ के फिर मिलते हैं, मिलने पर हो जाता है संयोग श्रृंगार, बिछुड़ जाते हैं तो होता है विप्लम श्रृंगार। भाषक कै? धर्मावलंबी वैष्णव। वासुदत्ता कीदृशी नायिका वर्तते? स्वकीय नायिका है, स्वकीय। उदयन कस्य देशस्य नृपः? उदयन कस्य देशस्य नृपः? किस देश का राजा है? वत्स देशस्य नृपः। पद्मावती कस्य भगिनी आसीत्? मगध नरेश दर्शकस्य भगिनी आसीत्। योगेन्द्रायण कै आसीत्? उदयनस्य मंत्री। 15वां प्रश्न है, उदयनस्य प्रिय वस्तु कानि? मृगया, वीणावादन, वासवदत्ताच, यानी शिकार करना, मृगया, और वीणा बजाना, वीणावादन, और वासवदत्ता, तीन ही चीजें उनको काफी प्रिय हैं। वासवदत्ताया वीणा नामक का? उनकी वासुदा की वीणा का नाम क्या है? घोषवती नाम की वीणा। कामदेवस्य पंचबाणा के? अरविंदम शोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेतम पंचबाणस्य सायका। कामदेवस्य पंचबाणा, ये 5 बाण है। इस श्लोक आप याद कर लीजिए। दर्शक कस्य देशस्य नृप आसीत्? मगध देशस्य। भासस्य समय कै? 300 ईसा पूर्व। भासस्य कति नाटकानि सन्ति? 13 नाटकानि सन्ति। भास के 13 नाटक है। भासस्य नाटकानि केन प्रकाशितानि? टी गणपति शास्त्री महोदयन। टी गणपति शास्त्री महोदयन। भासस्य भाषा शैली कीदृशी अस्ति? सरला, स्वाभाविकी, सरसा, प्रभावमयी च। प्रद्योत्कस्य देशस्य नृप आसीत्?
अवंती देशस्य नृप आसीत्। अवंती राजकुमारी का, अवंती की राजकुमारी कौन है? वासवदत्ता। मगध देशस्य राजकन्या का, पद्मावती। उदयनस्य प्रधान अमात्य क, योगेन्द्रायणः। स्वपन वासवदत्ताया वृण्णे विषयं किम्? वासवदत्ताया उदयनस्य स्वप्ने मिलनम्। 28वां प्रश्न, प्रद्योतस्य पुत्री का, वासवदत्ता। दर्शकस्य भगिनी का, पद्मावती। उदयनस्य प्रथम भार्या का, वासवदत्ता। उदयनस्य शत्रु कः? आरुणि। उदयनस्य द्वितीया भार्या का, पद्मावती। अग्निकांडः कुत्र जातम्? लावाणक ग्रामे। एक लावाणक नाम का ग्राम है, वहां पे अग्निकांड हुआ। मूर्छितम नृपम उदयनम कै सेवते रुमणवान। दर्शक, दर्शक है मगधराज पद्मावत्या भ्राता च। तापसी का, तापसी का मगधराजस्य तपस्विनी। पद्मावती कीदृशी आसीत्? पद्मावती कैसी थी? धर्मप्रिया, सत्यवादिनी, दयालु, दानशीला, मधुरभाषिणी च अस्ति। पद्मावती किमर्थं तपोवनं गच्छति? स्वमातु दर्शनार्थम। रोमणवान कै आसीत्? उदयनस्य सेनापति आसीत्। ब्रह्मचारी कै? लावाणक ग्रामस्य निवासी छात्रः। विदूषक कः? वसंतक उदयनस्य नर्म सचिव मित्रोवा। कै संभसक पद्मावत्या भृत्य। मधुरिका का, पद्मावत्या सखी। धात्रिका वासवदत्ताया उपमातो। का विजया वत्सराजस्य प्रतिहारी। किम कार्यम दुष्करम? न्यास रक्षणम। न्यास, धरोहर की रक्षा करना सबसे दुष्कर कार्य है। योगेन्द्रायण धरोहर रूपे वासुदत्ता कम समर्पयति? पद्मावती। स्वपन वासुदत्तस्य मंगलाचरणे कस्य देवा स्तुति वर्तते? बलरामस्य। वासवदत्ताया माता का, अंगारवती। पद्मावत्या माता का, महादेवी। गोपालका कै? प्रद्योतस्य पुत्रः। प्रोषित भृतिका का, वासवदत्ता। वासवदत्ता किम नाम औषधम गुम्फति? वासुदत्ता किस नाम की औषधि को गूंथ रही है? सपत्नी मर्दनम, उसका नाम है सपत्नी मर्दनम। स्वपन वासवदत्ता दत्त नाटकस्य प्रथम अंके ब्रह्मचारिण प्रवेशः, चतुर्थ अंके नृपविदुषको वार्ताः, पंचम अंके स्वप्न दृश्यम, षष्ठ अंके सर्वेषां पात्राणां वर्णनम्। भासस्य वृत्त कथा आधृत नाटकानि लेख्यानि। भासस्य वृत्त कथा अधृत नाटकानि स्वपन वासुदत्तम प्रतिज्ञा योगेन्द्रायणम अविमार्कं चेति। अगला प्रश्न है, स्वपन वासुदत्तम कीदृशम नाटकम अस्ति? कैसा नाटक है? घटना प्रधान नाटकम। यह नाटक जो है घटना प्रधान नाटक है। अब इसका प्रश्न आता है कि स्वपन वासवदत्तम नाटकस्य प्रणेतु रचना समयश्च परिचयो देयः। महाकवि भासस्य भाषा शैली स्पष्टयत्। और इससे अगला प्रश्न बनता है, भासस्य प्रकृति चित्रणम निरूपयत्। परीक्षक किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको उत्तर लगभग इसी प्रकार देना है। संस्कृत साहित्य महाकवि भाषा प्रथम नाटककारो आसीत्।
अवंती सुंदरी कथायां भासस्य उल्लेखो जाता है कि भासस्य अनेका नाटका सन्ति, भास के अनेक नाटक हैं। भाषा प्रणीतानां त्रयोदश नाटकानां समूहः भास नाटक चक्रम इति नामना उच्यते। भास के द्वारा जो रचित जो त्रयोदश नाटकानां समूह है, 13 नाटकों का जो समूह है, उसका नाम है भास नाटक चक्रम। इस नाम से उसको जाना जाता है। अस्य जीवन काल विषये विद्वत्सु मतभेदो वर्तते। इनके जीवन काल के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। भाष्य धार्मिक ब्राह्मण आसीत् तस्य जीवन समय अज्ञातम अस्पष्टम च वर्तते। उनका जीवन समय है, अज्ञात है और अस्पष्ट दिखाई देता है। और यद्यपि केचित् विद्वान से कथयति, कुछ विद्वांस कहते हैं कि स्वपन वासव दत्तम एवं भासस्य नाटकम अस्ति, कि स्वपन वासव दत्त ही भास का नाटक है। कवि शेखरेण लिखितं यत् कि यदा नाटक अग्नि परीक्षण काले भासस्य नाटक चक्रमपि अनले प्रक्षिप्तं तदा स्वपन वासवदत्त नाटकस्य पावकोपि दाहको न अभूत। यानी कि कहा जाता है कि जब नाटक अग्नि परीक्षण काल में भी भास का नाटक चक्र अनले प्रक्षिप्तम तदा स्वपन वासवदत्त नाटकस्य पावकोपि दाहको न अभूत, जला नहीं पाई थी। अतः भास नाटक चक्रम शब्दात एव सुस्पष्टम प्रतीयते, प्रतीत होता है कि भासेन अनेकानि नाटकानि रचितानि, कि भास ने अनेक प्रकार के नाटकों की रचना की है। इसको हम भास नाटक चक्रम कहते हैं। उसमें भास रचितानाम त्रयोदश नाटकानाम समूह भास नाटक चक्रम नामना उच्यते। भास के द्वारा रचित जो 13 जो नाटक हैं, उनका नाम, सबका एक नाम है भास नाटक चक्रम। सबसे पहले तो रामायण आधारितम ग्रंथा प्रतिमा नाटकम अभिषेक नाटकम। महाभारतातरित ग्रंथा, यानी महाभारत से संबंधित हैं, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार, उरुभंग, पंचरात्रम। हरिवंश कथा धृत नाटकानाम बालचरितम। बृहत् कथा धृत नाटकानि स्वपन वासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगेन्द्रायण, अभिमारकम, काल्पनिक नाटकम, चारु दत्तश्चेति। तो ये इनके नाटक हुए। अब आता है स्वपन वासव दत्तम नामकरणम। इसका नाम जो है स्वपन वासव दत्ता ही कैसे पड़ा। नाटकमिदं भासस्य रूपकेषु सर्वोत्कृष्टम अस्ति। नाटकस्य नामकरणम तस्य घटनोपरि अथवा प्रधान चरित्राधारणे एव क्रियते। नाटक का नामकरण घटिया तो घटना के ऊपर किया जाता है या फिर प्रधान चरित्र के आधार पर किया जाता है। तो स्वपन वासव दत्तम घटना प्रधान नाटकम अस्ति। जो स्वपन वासव दत्ता जो नाटक है वो घटना प्रधान नाटक है। पंचम अंकस्य स्वपनम दृश्यम अस्य नाटकस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना वर्तते। यानी कि पंचम अंक की जो स्वप्न है, उस दृश्य का इस नाटक का सर्वाधिक महत्व है, पूर्ण घटना है। तस्मात् अस्य नाटकस्य नाम स्वपन नाटकम अथवा स्वपन वासव दत्तम अस्ति। यतो हि राजानाम उदयनम स्वपन अवस्थायां महिषी वासुदत्तां मिलति। इदं मिलनम अति कलात्मक रूपेण अभूत् यत् कवे प्रतिभाया द्योतकः। अनेन मिलनेन वासुदत्ताया चिरवियोग व्यथितं हृदयं तुष्टि प्राप्तं भवति। राजान वासुदत्ताया जीविते सति आभासो भवति। जब लावणक नाम के ग्राम में आग लगा दी जाती है और कह दिया जाता है कि वासुदत्ता तो इसमें जल गई है, मिलती नहीं है, वो कहीं कहीं चली जाती है, तो उनको जीते हुए भी आभास रहता है कि नहीं, मरी नहीं अभी। अति उत्साहेन सह शत्रु प्रिय आक्रमण विधाय अपृतम राज्यम पुनः प्राप्नोति। शत्रु के ऊपर आक्रमण करके और खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करता है। अपहृत राज्य से प्राप्ति रेव अस्य नाटक से मुख्य उद्देश्य अस्ति। खोया हुआ राज्य की प्राप्ति, फिर से प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
यस्मिन् स्वप्ने नायिका मिलनम, स्वप्न में नायिका का मिलन, नाटकीय उद्देश्य पूर्ति सहायक सहायक सिद्धम भवति। इयं घटना एव नाटकस्य केंद्र बिंदुरस्ति। यही घटना जो है वो नायिका नाटक का केंद्र बिंदु है। स्थिति काल भाषस्य काल विषये अपि विद्वत्स्वत्यधिकं वैमत्यं वर्तते। विद्वांसां मतेन शूद्रकस्य 400 ईसा पूर्व मृच्छकटिकाख्य प्रकरणं भाष्यकृतस्य चारुदत्तैः परिवर्तितं रूपम्, अतः विद्वद्भिः भाष्यस्य स्थिति कालः 500 ईसा पूर्वं मन्यते। अब आती है इसकी काव्य कला, भाषा शैली। सर्वेषु नाटकेषु नान्ध्यानन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार इत्यमेव वाक्यं वर्तते। सर्वत्र प्रस्तावना स्थाने स्थापना शब्द से प्रयोग वर्तते। प्रस्तावना के स्थान में स्थापना शब्द का प्रयोग होता है। नाटकेषु भाषा सामान्यम रीति साम्यम संवाद साम्यम प्रयोगाश्च सन्ति। भाषस्य रूपकेषु नाट्य तत्वानां नैपुण्येन प्रयोगो विहिते। तस्य नाटकानि अभिनव दृष्टया सफलानि सन्ति। अभिनव की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से ये सफल है। कथा वस्तु न संघटनम समीचीनम वर्तते। कथा वस्तु की जो रचना है वो समीचीन है। पात्राणाम चरित्र चित्रणम कुशलतया कृतम। संवादा सरलाः स्वाभाविकाः मनोरमाश्च सन्ति। भास नाटक चक्रे प्रायेण वीर श्रृंगार रसयो एवं प्रधानता वर्तते। भास के नाटक चक्र में प्राय वीर और श्रृंगार रसों की ही प्रधानता है। भाषस्य भाषायां सरसता सरलता स्वाभाविकता चास्ति। भाषा प्रभावमयी वर्तते। भाषा शैल्यां त्रयोगुणा ओजः प्रसाद माधुर्यश्च विद्यन्ते। प्रकृति चित्राणि रम्याणि सन्ति। प्रकृति के जो चित्र हैं बड़े रम्य, बड़े सुंदर लगते हैं। भावस्य भाषा विलासः परम रमणीय अस्ति। अलंकारेषु स्वाभाविकता वर्तते। भाषा मनोवैज्ञानिक चित्रणे आदर्श मनोभावानां वर्णने स श्रेष्ठतम कवि रस्ति। भाषस्य सरलतया रम्य प्रयोगाश्रितानि नाटकानि अति लोकप्रिय कृतानि स्वपन वासवदत्तम एतादृशै उदाहरणैः परिपूर्णम् अस्ति। यथा गुणानां विशालानां सत्काराणां च नित्यश कर्तार सुलभालोके विज्ञातारस्तु दुर्लभ। भाषाया सरलता अधोलिखिते श्लोके पश्य। चिरं प्रसुप्तम कामो मे वीणाया प्रतिबोधित। तां तु देवी न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। प्रकृति चित्रणम। महाकवि भाषस्य प्रकृति प्रेम तेभ्य प्राकृतिक वर्णेभ्यो प्राप्नोति। महाकवि भास का जो प्रकृति प्रेम है वो प्राकृतिक वर्णन में प्राप्त होता है। प्रकृति नैसर्गिक स्वरूपस्य वर्णनं कृत्वा तस्य हृदयावर्जक चित्रम् उपस्थापितः। यथा नाटके सायंकालस्य वर्णनं खगावासोपेताः सलिलं गाढो मुनिजन प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो हि मुनिवनम्। अन्य नाटकेष्वपि तेन तपोवन मध्याह्न रात्रि चंद्रोदयादीनां प्राकृतिकम चित्रणम कृतम। प्यारे छात्र छात्राओं, ये स्वपन वासवदत्ता का छोटे प्रश्न और जो है इनके परिचय इत्यादि का वर्णन किया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक इसको याद करें, पढ़ें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।